मनाली टूरिस्ट प्लेसेस। मनाली के 10 सबसे खूबसूरत स्थान कल्पना कीजिए। आप सुबह अपनी आंखें खोलते हैं और खिड़की के बाहर बर्फ से ढके पहाड़ हैं। हवा में ठंडक है, सामने देवदार के घने जंगल हैं और दूर कहीं पहाड़ों के बीच से एक नदी बहने की आवाज आ रही है। ये कोई सपना नहीं, ये है मनाली, हिमाचल प्रदेश का वो खूबसूरत पहाड़ी शहर जहां हर मौसम अपने साथ एक अलग कहानी लेकर आता है। लेकिन सवाल ये है, मनाली में आखिर जाएं कहां? कौन सी जगह सच में देखने लायक है? कहां मिलेगी बर्फ, कहां मिलेगा एडवेंचर, और कौन सी जगहें ऐसी हैं जिन्हें ज्यादातर टूरिस्ट्स मिस कर देते हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मनाली के 10 सबसे खूबसूरत और पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस जिन्हें आपकी मनाली ट्रिप में जरूर शामिल करना चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी जगह आपकी पूरी ट्रिप का सबसे यादगार हिस्सा बन सकती है। हमारी मनाली जर्नी की शुरुआत करते हैं एक ऐसी जगह से जहां पहुंचते ही आपको मनाली की असली पहाड़ी खूबसूरती महसूस होने लगती है। ये है हडिम्बा टेम्पल। घने देवदार के जंगलों के बीच बना यह प्राचीन मंदिर अपनी अनोखी आर्किटेक्चर और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ की सबसे खास बात है इसका लोकेशन। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, ठंडी हवा और जंगल के बीच खड़ा मंदिर। अगर आप फोटोग्राफी पसंद करते हैं तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। और अगर आप सुबह जल्दी यहाँ पहुँचते हैं तो भीड़ कम होने की वजह से एक्सपीरियंस और भी शानदार हो सकता है। मनाली, अगर आपको मनाली का थोड़ा अलग और ज्यादा शांत वर्जन देखना है तो पहुंच जाइए ओल्ड मनाली। यहाँ आपको ट्रेडिशनल हिमाचली हाउसेस, छोटे कैफेज, लोकल शॉप्स और पहाड़ों के बीच एक रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है। ये जगह खासकर यंगस्टर्स और बैकपैकर्स के बीच काफी पॉपुलर है। यहाँ किसी कैफे में बैठकर एक कप कॉफी पीते हुए पहाड़ों को देखना शायद आपकी मनाली ट्रिप की सबसे सिंपल लेकिन खूबसूरत मेमोरीज में से एक बन जाए। और यही ओल्ड मनाली की खासियत है। यहाँ आपको घूमने की जल्दी नहीं होती, बस बैठिए, पहाड़ों को देखिए और उस मोमेंट को एंजॉय कीजिए। अब अगर आपकी मनाली ट्रिप में थोड़ा एडवेंचर होना जरूरी है तो अगला डेस्टिनेशन आपके लिए है सोलांग वैली। स्नो कवर्ड माउंटेन्स से घिरी सोलांग वैली एडवेंचर लवर्स के लिए किसी प्लेग्राउंड से कम नहीं। यहाँ सीजन के हिसाब से आपको एक्टिविटीज जैसे स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग और स्नो एक्टिविटीज का एक्सपीरियंस मिल सकता है। सोचिए, ऊंचे पहाड़ों के बीच हवा में उड़ते हुए नीचे पूरी वैली को देखना। यही एक्सपीरियंस सोलांग वैली को मनाली की सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशंस में शामिल करता है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखिए, एडवेंचर एक्टिविटी करने से पहले हमेशा मौसम और लोकल सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस जरूर चेक करें। और अब बारी है उस जगह की जिसका नाम मनाली आते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में सबसे पहले आता है, रोहतांग पास। बर्फ से ढके पहाड़, सफेद लैंडस्केप और आसमान को छूती माउंटेन रेंजेस। रोहतांग पास की ब्यूटी ऐसी है कि पहली नजर में ही आपका कैमरा बाहर निकल जाता है। लेकिन यहां जाने से पहले करंट रोड कंडीशंस, वेदर और रिक्वायर्ड परमिट्स जरूर चेक करें, क्योंकि मौसम और एक्सेस कंडीशंस बदल सकती हैं। अगर आपकी यात्रा के दौरान रोहतांग एक्सेसिबल है तो ये मनाली की सबसे अनफॉरगेटेबल मेमोरीज में से एक बन सकती है। अब थोड़ा पहाड़ों से नीचे आते हैं और चलते हैं मनाली के सबसे लाइवली हिस्से की तरफ। अगर आपको शॉपिंग करनी है, लोकल फूड ट्राई करना है या शाम को घूमते हुए मनाली की सिटी वाइब फील करनी है तो मॉल रोड परफेक्ट जगह है। यहाँ आपको हिमाचली हैंडक्राफ्ट्स, वूलन प्रोडक्ट्स, स्यूवेनर्स और लोकल शॉप्स देखने को मिलेंगी। और सबसे अच्छी बात, शाम के समय यहाँ की एटमॉस्फेयर काफी लाइवली हो जाती है। तो मनाली में एक शाम मॉल रोड के नाम जरूर रखें। बाहर पहाड़ों की ठंडी हवा चल रही हो और आप नेचुरली वार्म वाटर स्प्रिंग के पास बैठे हो। इंटरेस्टिंग है ना? मनाली के पास स्थित वाशिष्ठ अपने हॉट वाटर स्प्रिंग्स और एंशिएंट टेम्पल के लिए जाना जाता है। यह जगह उन ट्रैवलर्स के लिए खास है जो अपनी ट्रिप में नेचर के साथ थोड़ा पीस और स्पिरिचुअलिटी भी चाहते हैं। यहाँ की नैरो माउंटेन स्ट्रीट्स और ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर इसे बाकी टूरिस्ट स्पॉट से अलग फील देते हैं। अगर आप शहर की भीड़ से थोड़ा दूर जाना चाहते हैं तो मनाली नेचर पार्क एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ देवदार के पेड़ों के बीच वॉकिंग ट्रेल्स और शांत नेचुरल एनवायरनमेंट मिलता है। कोई लाउड म्यूजिक नहीं, कोई हरी नहीं, बस पेड़ों की आवाज और पहाड़ी हवा। अगर आप फैमिली के साथ हैं या नेचर फोटोग्राफी पसंद करते हैं तो इस जगह को अपनी लिस्ट में जरूर रख सकते हैं। अब आते हैं उन लोगों के लिए जिन्हें थोड़ी हाइकिंग पसंद है। जोगिनी वाटरफॉल
पहाड़ों के बीच से गिरता पानी, चारों तरफ ग्रीनरी और वाटरफॉल तक पहुंचने का ट्रैकिंग एक्सपीरियंस, यानी डेस्टिनेशन से ज्यादा यहां तक पहुंचने का जर्नी भी मेमोरेबल बन जाता है। अगर आप मनाली में एक पीसफुल नेचर एक्सपीरियंस चाहते हैं तो जोगिनी वाटरफॉल डेफिनेटली कंसिडर करने लायक है। बस ट्रैकिंग के दौरान कंफर्टेबल शूज पहने और मौसम को जरूर ध्यान में रखें। मनाली से आगे बढ़ते हुए आता है अटल टनल और इसके बाद खूबसूरत सिसु रीजन। जैसे जैसे आप टनल क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं, लैंडस्केप बदलता हुआ महसूस होता है। ऊंचे माउंटेन्स, वैलीज और सड़क के दोनों तरफ ड्रामेटिक हिमालयन व्यूज। सिसु खासकर उन ट्रैवलर्स के लिए शानदार है जिन्हें रोड ट्रिप्स और माउंटेन फोटोग्राफी पसंद है। यहां पहुंचकर आपको समझ आएगा कि हिमालय को सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। और अब आखिरी जगह जिसे मैं मनाली की एडवेंचर और नेचर लवर्स वाली लिस्ट में जरूर रखना चाहूंगा, हमता वैली। यह जगह उन लोगों के लिए ज्यादा खास है जो मनाली की भीड़ से हटकर हिमालयन लैंडस्केप्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं। यहाँ आपको ग्रीन वैलीज, माउंटेन व्यूज और ट्रैकिंग एक्सपीरियंसेस देखने को मिलते हैं। अगर आप सिर्फ टूरिस्ट बनकर नहीं बल्कि एक्सप्लोरर बनकर मनाली देखना चाहते हैं तो हमता वैली आपके लिए एक शानदार एक्सपीरियंस हो सकती है। मनाली ट्रिप के लिए जरूरी बातें। अब जाने से पहले कुछ जरूरी बातें। मनाली जाने का बेस्ट टाइम आपकी पसंद पर डिपेंड करता है। अगर आप स्नो देखना चाहते हैं तो विंटर सीजन अट्रैक्टिव हो सकता है, लेकिन स्नोफॉल और रोड कंडीशंस अनप्रेडिक्टेबल हो सकती हैं। अगर आप ग्रीनरी, प्लेजेंट वेदर और साइट सीइंग चाहते हैं तो समर और शोल्डर सीजन्स भी अच्छे विकल्प हो सकते हैं। और सबसे जरूरी, वेदर को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। माउंटेन एरियाज में मौसम तेजी से बदल सकता है, इसीलिए निकलने से पहले रोड कंडीशंस, वेदर, लोकल रिस्ट्रिक्शंस और टूरिस्ट स्पॉट एक्सेसिबिलिटी जरूर चेक करें। मनाली सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक फीलिंग है। कभी बर्फ के रूप में, कभी पहाड़ों की खामोशी में, कभी नदी की आवाज में और कभी किसी छोटे से माउंटेन कैफे में बैठकर सामने दिखाई देने वाले हिमालयाज में। शायद इसी वजह से लोग मनाली एक बार जाकर वापस नहीं आते, बल्कि बार बार लौटना चाहते हैं। अब आपकी बारी है। अगर आपको मनाली में सिर्फ एक जगह चुननी हो तो आप कौन सी जगह चुनेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको इंडिया के खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की ऐसी ही डिटेल्ड यात्रा पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली जर्नी शायद हिमालय के किसी और खूबसूरत कोने की हो। मिलते हैं अगली यात्रा में।